पठन पाठन का कार्य भी कर रहे होंगे। बच्चों, रोहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। तो चलिए बच्चों, आज का पाठ सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज की हमारी कक्षा है तीसरी। विषय है परिसर अध्ययन। पाठ क्रमांक 25, आसपास होने वाले परिवर्तन। और मैं आपकी शिक्षिका ज्योति जगदीप गजबिये। बच्चों, आज हम अपने पाठ 25 आसपास होने वाले परिवर्तन के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे कि दिन रात किस प्रकार बनते हैं, छायाओं के स्वरूप कैसे होते हैं, भोर से रात तक क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और साथ ही हम जानेंगे चंद्रमा की कलाएं। तो चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, ये चित्र ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, दिन में हमें परिसर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन रात में वे उतनी स्पष्ट क्यों नहीं दिखती? क्या आप जानते हैं? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, अब हम जानेंगे दिन और रात के बारे में कि क्यों हमें दिन में परिसर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं और रात में नहीं दिखती हैं। तो बच्चों, दिन के समय हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए आसपास की वस्तुएं स्पष्ट दिखती है। इसी प्रकार जब सूर्य अस्त होता है तो सर्वत्र अंधेरा छा जाता है। जो प्रकाश होता है बच्चों, वो अपर्याप्त होता है। रात में आकाश में तारे दिखते हैं, परंतु आसपास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती। इसीलिए हम सब अपने घरों में, स्ट्रीट पे लाइट्स लगाते हैं ताकि हमें सब साफ साफ दिखाई दे। बच्चों, सजीवों पर दिन तथा रात का प्रभाव पड़ता है। तो सजीवों में कौन कौन आते हैं? तो सजीवों में मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे, ये सब सजीव हैं। तो बच्चों, इन सजीवों पर दिन रात का प्रभाव पड़ता है ना? हम रात होती है तो सो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ जानवर रात में सो जाते हैं, कुछ जानवर रात में शिकार करने के लिए निकलते हैं, और जैसे ही सुबह होती है तो मनुष्य उठ जाता है। उसी प्रकार कुछ जानवर, कुछ पशु पक्षी उठ जाते हैं। बच्चों, पेड़ों पर भी इसका असर होता है। आपको पता है, जो पेड़ होते हैं वहाँ दिन भर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, परंतु जैसे ही रात होती है वैसे ही उनकी ये प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। वह रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। तो देखा ना आपने किस प्रकार दिन रात का प्रभाव सभी सजीवों पर पड़ता है। बच्चों, लंबी छाया तथा छोटी छाया। अभी आपने देखा होगा, जब भी हम प्रकाश में खड़े रहते हैं तो हमारी छाया बनती है, परछाई बनती है ना? तो अब हम जानेंगे कि जो हमारी परछाई है वो कब छोटी बनती है, कब लंबी हो जाती है ना? तो चलिए। तो बच्चों, सूर्य प्रातः काल में पूर्व में उदित होता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, जो सूर्य है पूर्व में उदित होता है। ठीक है, जो सूर्योदय है वो पूर्व से होता है। तो सूर्य के उदित होने के पहले पूर्व की ओर आकाश में विभिन्न रंगों वाली छटाएं दिखती है। जिस प्रकार अभी आप चित्र देख रहे हैं, सूर्य उदित हो रहा है और आप आजू बाजू का जो भी आकाश है वो देखो कितना सुंदर नज़ारा है ना? तो इस प्रकार जब सुबह
सूर्य उदित होता है, इसी प्रकार आकाश में सुंदर छटाएं छा जाती हैं। बच्चों, सूर्य के उदय के कुछ समय बाद तक सवेरे जो धूप रहती है वह एकदम नरम कोमल रहती है, जिसे हम ग्रहण कर सकते हैं। बच्चों, छाया पश्चिम की ओर बनती है और वह अधिक लंबी होती है। तो बच्चों, जब सूर्योदय के समय हमारी जो छाया है, परछाई है, वह पश्चिम की ओर बनती है और वो बहुत लंबी रहती है। ठीक है। इसी प्रकार जब दोपहर का समय हो जाता है बच्चों, तब सूर्य धीरे धीरे ऊपर खिसकने लगता है। छाया धीरे धीरे छोटी होती जाती है। सूर्य सिर के ऊपर आने की स्थिति में छाया बहुत छोटी हो जाती है। जिस प्रकार आप चित्र में देख रहे हैं, जो सूर्य है बिल्कुल हमारे सर के ऊपर, उस समय जो छाया बनती है बच्चों, वो एकदम छोटी बनती है। अर्थात दोपहर के समय छाया छोटी बनती है। इसी प्रकार बच्चों, जब सूर्यास्त का समय होता है, मतलब सूर्य जब अस्त होने वाला होता है, उस समय हमारी जो छाया है वह पूर्व की ओर खिसकने लगती है और वह क्रमश लंबी होते लगती है। तो बच्चों, जब सूर्य धीरे धीरे पश्चिम की ओर खिसकने लगता है, अर्थात वह अस्त होने वाला होता है, उस समय जो छाया है वह पूर्व की ओर खिसकने लगती है और वह क्रमश लंबी होने लगती है। तो जिस प्रकार सुबह छाया हमारी लंबी होती है, उसी प्रकार शाम को भी सूर्यास्त के समय भी हमारी छाया लंबी होती है। बच्चों, इस चीज को हम इस चित्र के द्वारा जानेंगे। ठीक है। तो देखिए छायाओं के स्वरूप। तो देखो, जब सुबह सूर्य पूर्व दिशा की ओर होता है और हमारी छाया जो है वो पश्चिम की तरफ बनती है और वह लंबी होती है। इसी प्रकार जब सूर्य एकदम सर के ऊपर होता है, तब दोपहर के समय हमारी छाया एकदम छोटी होती है। जब सूर्य अस्त होने वाला होता है, तब हमारी छाया पूर्व की ओर बनती है और वह लंबी होती है। ठीक है ना बच्चों, याद रहेगा ना? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, सूर्यास्त के बाद आकाश में पश्चिम की ओर विविध रंगों की छटाएं दिखने लगती हैं। सामान्य रूप से आकाश नीला दिखता है। तो बच्चों, जब आप एकदम सुबह सुबह उठते होंगे या सूर्यास्त के समय आपने सूर्य को देखा होगा, तो आकाश एकदम सुंदर रंगों की छटाओं से भर जाता है। तो आपने अगर देखा नहीं है तो देखिए इसको और अनुभव लीजिए। बच्चों, जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य होता है, लोग वहाँ सूर्यास्त देखने के लिए उद्देश्यपूर्वक जाते हैं। सातारा जिले का महाबलेश्वर ठंडी हवा के स्थान के रूप में प्रसिद्ध है। वहाँ के एक स्थान का नाम सूर्यास्त दर्शन स्थल ही रखा गया है। वहाँ से सूर्यास्त अत्यंत अप्रतिम दिखता है। महाबलेश्वर जाने वाले सभी पर्यटक सायकाल में उस स्थान पर सप्रयोजन जाते हैं। वे नयनाभिराम सूर्यास्त का आनंद प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, जो सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदय होता है, तो जो पर्यटक होते हैं, जो सौंदर्य प्रेमी रहते हैं, तो बच्चों ये दृश्य देखने के लिए वो ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ उन्हें काफ़ी अच्छे से सूर्योदय या सूर्यास्त दिख सके। तो जैसे हमारे महाराष्ट्र में सातारा में महाबलेश्वर जो स्थान है, वहाँ पे सूर्यास्त दर्शन स्थल ऐसा नाम ही उस जगह का रखा गया है, जहाँ से सूर्यास्त बहुत ही सुंदर दिखता है।
बच्चों, अब हम जानेंगे भोर से रात तक। भोर अर्थात सुबह का समय, एकदम सुबह का समय। ठीक है। तो बच्चों, प्राय सबसे पहले पक्षी को ही रात के समाप्त होने की आहट होती है। एकदम भोर से ही चहचहाने लगते हैं। तो बच्चे, जो पक्षी होते हैं उनको सबसे पहले ये पता चलता है कि अब रात समाप्त हो गई है और सुबह होने वाली है। तो सुबह होते ही वह अपने घोंसले से निकलते हैं और चहचहाने लगते हैं। बच्चों, यदि आसपास कहीं कोई मुर्गा हो तो हमें उसकी बाग भी सुनाई देती है। तो बच्चों, ये जो पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ है, मुर्गे की बाग की आवाज़ है, ये हमें गांव में अधिकतर सुनाई देती है ना। क्योंकि गांव में पेड़ पौधे बहुत आसपास रहते हैं, हमारे घरों के आसपास रहते हैं और वहाँ पे पक्षी रहते हैं। तो जैसे ही सूर्योदय होता है बच्चों, तो वैसे ही हमें पक्षियों की चहचहाने की आवाज़ सुनाई देती है। तब हमें पता चलता है कि हाँ, सुबह हो गई है। इसी प्रकार जो मुर्गा होता है बच्चों, सुबह सुबह बाग लगाता है और सबको उठाता है कि हाँ, अब सुबह हो चुकी है। बच्चों, इसी प्रकार जब सूर्यास्त होने लगता है तो जो पक्षी होते हैं वह अपने घोंसले में आने लगते हैं। तो उस समय भी पक्षियों के चहचहाने की काफ़ी आवाज़ होती है। और ये जो क्रिया होती है बच्चों, इसका अनुभव हमें गांव में अधिक मिलता है, क्योंकि शहरों में तो अधिक से अधिक बिल्डिंग्स हैं, आसपास घर है, इसलिए पेड़ पौधे हमें कम दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ जंगल या खेत होती हैं या घरों के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तब हमें ये अनुभव प्राप्त होता है। बच्चों, पक्षी घोंसले से बाहर निकलते हैं, वे उड़ने लगते हैं, यह भोजन की खोज में लग जाते हैं। तो बच्चों, जैसे ही सुबह होती है तो पक्षियों का काम क्या होता है? तो पक्षी अपने घोंसले से निकलते हैं और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। बच्चों, जो फूल वाले पौधे होते हैं, फूल वाले पौधों की कलियां धीरे धीरे खिलने लगती है, उनके फूल बन जाते हैं। फूलों में मधुर मधुर मकरंद होता है, उसे एकत्र करने के लिए मधुमक्खियां आने लगती हैं। तो जो बच्चों फूल होते हैं, सुबह सुबह आप देखेंगे तो एकदम कली होती है और जैसे जैसे सूरज के प्रकाश फैलता जाता है, उस प्रकार कलियां भी धीरे धीरे खिलने लगती है। और जैसे जैसे फूल खिलते हैं वैसे उनके आसपास मधुमक्खियां आना प्रारंभ करती हैं। इसी प्रकार बच्चों, तितलियां, भौरे तथा अन्य कीटक फूलों के चारों ओर चक्कर लगाना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चों, हमारे परिसर के लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। हम भी सुबह के काम पूरे करके पाठशाला जाने की तैयारी में लग जाते हैं, है ना। आप भी जब सुबह हो जाती है तो मम्मी उठती हैं, पापा उठते हैं और फिर आप लोगों को भी उठाते हैं कि जल्दी जल्दी नहाओ धो, खाना खाओ और अपने स्कूल की तैयारी करो। तो इस प्रकार बच्चों सुबह की दिनचर्या हमारी चालू हो जाती है। बच्चों, अब हम एक नया शब्द सीखेंगे। ठीक है। शब्द है जुगाली। तो बच्चों, जुगाली करना किसे कहते हैं? तो बच्चों, कुछ प्राणी पेट भरने तक चरते रहते हैं, इसके बाद पेट के अंदर के भोजन को थोड़ा थोड़ा करके फिर से मुख में लाते हैं और धीरे धीरे थोड़े समय तक चबाते हैं। इस भोजन को फिर से निगलते हैं। इस क्रिया को जुगाली, पागुर करना कहते हैं। जुगाली करने से इन प्राणियों का भोजन अच्छी तरह पच जाता है। गाय, बैल तथा भैंस जुगाली करने वाले प्राणी हैं। तो आपको समझ आया बच्चों, जुगाली किसे कहते हैं? तो बच्चों, आपने ध्यान से देखा होगा, जो गाय और भैंसें होती हैं, है ना, गाय, बैल, भैंसें, ये सब चारा फटाफट फटाफट खाती हैं, है ना। और जब वो खा लेती हैं तो उनके पेट में अंदर वो थोड़ा जमा हो जाता है। जब उनको लगता है कि अब
भोजन जो है मेरा हो गया है, तो वो एक स्थान पे निश्चिंत होकर बैठती हैं और जो उन्होंने चारा खाया होता है उसे वो धीरे धीरे अपने मुंह में लाती हैं और फिर वापस उसको अच्छी तरीके से चबाती है और फिर उसे निगल जाती है। तो इस प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा जो गाय भैंसे होते हैं वो आराम से बैठ के हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हैं, तो वो उस समय जुगाली कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अगला शब्द है रात्रिचर। तो रात्रिचर किसे कहते हैं बच्चों? तो जो रात में पशु या पक्षी घूमते हैं उसे रात्रिचर कहते हैं। रात्रि अर्थात रात और चर मतलब चरना या घूमना। तो कुछ प्राणी दिन भर आराम करते हैं। भोजन की खोज में वे रात के समय बाहर निकलते हैं। ऐसे प्राणियों को रात्रिचर कहते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, जो चूहा रहता है दिन भर आराम करता है और रात में उसकी खाना खोजने की तलाश चालू हो जाती है। इसी प्रकार बच्चों जब चमगादड़ जो होते हैं दिन भर सोते हैं और रात में अपना भोजन तलाश करते हैं। इसमें उल्लू भी है बच्चों। जो उल्लू है आपने तो सुना ही होगा, दिन भर सोने का काम करता है और रात में अपना शिकार खोजता है। ठीक है, तो इन जो प्राणियों को, इन पक्षियों को हम क्या कहेंगे? रात्रिचर प्राणी। बच्चों चरवाहा गायों भैंसों को चराने ले जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा गांव में एक चरवाहा रहता है जो सबकी जो गायें होती हैं भैंसें होती हैं उनको एक साथ चराने के लिए लेके जाता है। पेट भरने पर ये जानवर किसी एकांत स्थान पर बैठते हैं। वे जुगाली करने लगते हैं। सायकाल होने पर वह अपने गोठ में वापस आते हैं। पक्षियों के झुंड घोंसलों की ओर चल पड़ते हैं। हम पाठशाला से घर आ जाते हैं। तो बच्चों जैसे ही शाम होने लगती है वैसे क्या होता है, जो चरवाहा है अपनी गाय भैंसों को वापस घर की ओर लेकर आता है। इसी प्रकार जो पक्षी होते हैं जो दिन भर अपना भोजन तलाश करते हैं, वहाँ भी शाम होते ही अपने घोंसलों में आने लगते हैं। इसी प्रकार बच्चों हमारे मम्मी पापा जो काम पे जाते हैं वह भी शाम को घर में आने की तैयारी में होते हैं और हम भी पाठशाला से छूटकर घर आने की तैयारी में लग जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही सुबह होती है हम अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं और जैसे शाम होने लगती है हम घर में लौटने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों देखो, इस प्रकार का सुबह से शाम तक हमारी क्रियाएं चलती रहती हैं। बच्चों कुछ रात्रिचर सूर्यास्त के तुरंत बाद भोजन की खोज में बाहर आते हैं। ऐसे प्राणियों में पतिंगों, झिंगुरों और जुगनुओं का समावेश होता है। तो आपने रात में आवाज़ें सुनी होगी, किर 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 किर, ऐसे इस प्रकार से आवाज़ें आती रहती हैं। तो बच्चों ये जो रात में जो प्राणी बाहर निकलते हैं भोजन की तलाश में, तो ये उनकी आवाज़ होती है। तो देखिए ये पतिंगा है, झिंगुर और ये जुगनू। आपने जुगनुओं को तो देखा होगा, रात के समय उनके शरीर में से प्रकाश आता है, तो इन्हें हम जुगनू कहते हैं। ठीक है, तो ये सब बच्चों रात्रिचर प्राणी हैं। इसी प्रकार बच्चों बाघ, चमगादड़, उल्लू भी रात्रिचर प्राणी हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये बाघ, चमगादड़ और उल्लू ये रात्रिचर प्राणी हैं, मतलब रात में दिन भर सोते हैं और रात को निकलकर शिकार की खोज करते हैं। बच्चों इसी प्रकार रात रानी और रजनीगंधा जैसे कुछ फूलों के पौधे रात में ही खिलते हैं। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा की कलाएं। अब हम जानेंगे चंद्रमा की कलाओं के बारे में। बच्चों चंद्रमा के उदय का समय प्रतिदिन अलग अलग होता है। यदि निश्चित समय पर चंद्रमा को आकाश में खोजे तो वह प्रतिदिन अलग अलग स्थानों पर दिखता है।
चंद्रमा का आकार भी प्रतिदिन बदलता है। तो बच्चों, आप सभी ने चंद्रमा को देखा होगा, देखा है ना? बिल्कुल। तो बच्चों, चंद्रमा जो रहता है, आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो उसका आकार जो है निरंतर बदलता रहता है। ठीक है, इसे ही हम चंद्रमा की कलाएं भी कहते हैं। तो बच्चों, जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार तथा चमकीला दिखता है, उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। आपने पूर्णिमा, अमावस्या ये नाम सुने ही होंगे। तो बच्चों, जिस दिन जो चांद है पूर्णतः गोल, देखिए कैसे इस प्रकार गोल और चमकीला दिखता है, उस दिन को हम पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जिस रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता, उस रात को अमावस्या कहते हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि एक दिन ऐसा भी आता है जिसमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, जिस रात में हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, तो उस रात को हम अमावस्या की रात कहते हैं। बच्चों, अब हम जानेंगे चंद्रमा की कलाएं। तो चंद्रमा की कलाएं किसे कहते हैं? तो बच्चों, प्रतिदिन बदलने वाले चंद्रमा के प्रकाशित भागों को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा जब अमावस्या होती है, ये देखिए इस चित्र में आप समझेंगे, ये अमावस्या है, अर्थात हमें चांद दिखाई नहीं दे रहा। जब अमावस्या होती है, उसके बाद अगले दिनों में इस प्रकार धीरे धीरे चांद की कोर नजर आती है। ठीक है, ये कोर है, ये कोर जो है धीरे धीरे बढ़ने लगती है इस प्रकार से। फिर आधा चांद हो जाता है, फिर चांद बढ़ने लगता है और इस प्रकार वह निरंतर बढ़ने लगता है। और जब वह पूरी तरह चांद हो जाता है, पूरा गोल हो जाता है, उस दिन पूर्णिमा होती है। बच्चों, जब पूर्णिमा होती है उसके बाद फिर वापस क्या होता है, जो चांद है वह घटने लगता है। अमावस्या के बाद बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के बाद घटने लगता है। तो बच्चों, जब पूर्णिमा आती है उसके बाद चांद धीरे धीरे घटने लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये चित्र आप ध्यान से देखिए, इस प्रकार से जो चांद है वो घट रहा है। फिर एकदम उसकी छोटी सी कोर आ गई है और जब अगला दिन शुरू होता है, रात शुरू होती है, तो ये देखिए चांद बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो वापस अमावस्या होती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार जब चांद अपने आकार को बदलता है तो इसे हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिनों की कालावधि में चंद्रमा का प्रकाशित भाग चंद्रकला कम हो जाता है। तो बच्चों, जब पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा से अमावस्या तक, ठीक है, पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिनों तक की जो कालावधि होती है उसमें चंद्रमा का प्रकाशित भाग कम होता जाता है। ठीक है, पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिनों तक जो चांद है वो घटता जाता है और फिर जाके अमावस्या आती है। ठीक है, इसी प्रकार अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिनों की कालावधि में चंद्रमा का प्रकाशित भाग बढ़ता जाता है। तो जब अमावस्या आती है बच्चों, उसके बाद जो चंद्रमा है वह बढ़ता जाता है और फिर ये क्रिया 15 दिन तक चलती रहती है। तो आपको मालूम है महीने में 30 दिन होते हैं, तो 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, 15 दिन के बाद अमावस्या आती है। इस प्रकार से हम महीने के 30 दिन गिनते हैं, है ना। तो बच्चों, इस प्रकार से पूर्णिमा से अमावस्या तक की कालावधि 15 दिनों की होती है और अमावस्या से पूर्णिमा की कालावधि 15 दिनों की होती है। तो बच्चों, अब हम जानेंगे कि हमने इस पाठ में क्या क्या सीखा। तो हमने सीखा सूर्योदय होते ही सर्वत्र उजाला हो जाता है, अर्थात दिन का आगमन हो जाता है। सूर्यास्त होते ही अंधेरा छा जाता है, अर्थात रात हो जाती है।
सूर्य पूर्व की ओर उदित और पश्चिम की ओर अस्त होता है। फिर हमने जाना प्रातः काल में छाया पश्चिम की ओर बनती है और वह बहुत लंबी होती है। दोपहर के समय छाया अत्यंत छोटी होती है। सायकाल में छाया पुनः बड़ी होती है जो पूर्व की ओर होती है। बच्चों, सभी सजीवों का जीवन दिन और रात से जुड़ा होता है। चंद्रमा का आकार और चंद्रोदय का समय प्रतिदिन बदलता रहता है। चंद्रमा के भिन्न भिन्न आकार हमें दिखते हैं। उन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार दिखता है वह पूर्णिमा का दिन होता है। जिस दिन चंद्रमा आकाश में नहीं दिखता उस दिन को अमावस्या कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का हमारा पहला प्रश्न है, कोष्टकों में से उचित शब्द चुनकर निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो बच्चों, पहला रिक्त स्थान है, चमगादड़ डैश प्राणी है। रात्रिचर, जलचर। तो बताइए कौन सा प्राणी है? बिल्कुल सही, चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है। अब दूसरा देखिए, पेट भरने के बाद गायें भैंसें एक स्थान पर बैठकर डैश करने लगती है। तो क्या करती है बच्चों? जुगाली करने लगती हैं। ठीक है। तीसरा है, रात समाप्त होने की आहट सबसे पहले डैश को होती है। तो किसको होती है बच्चों? यस, पक्षियों को होती है। तो रात समाप्त होने की आहट सबसे पहले पक्षियों को होती है। चौथा है बच्चों, सूर्योदय होने पर धूप डैश होती है, कोमल कठोर। तो कैसी होती है बच्चों? कोमल होती है। पांचवा है, रजनीगंधा के फूल डैश में खिलते हैं, भोर रात। तो किस में खिलते हैं बच्चों? यस, यहाँ रात में खिलते हैं। तो रजनीगंधा के जो फूल हैं वह रात में खिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, एक शब्द में लिखो। तो हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है बच्चों। पहला है, प्रतिदिन चंद्रमा के दिखने वाले अलग अलग आकार। तो इन्हें क्या कहते हैं हम? यस, बिल्कुल सही, चंद्रकला। दूसरा है, दिन में विश्राम करने वाले और रात में भोजन की खोज करने वाले प्राणी। यस, रात्रिचर। तीसरा है, जिस दिन चंद्रमा पूर्णतः गोलाकार चमकीला दिखता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णिमा। जिस रात में चंद्रमा दिखाई ही नहीं देता उस रात को क्या कहते हैं बच्चों? अमावस्या की रात। यस। फिर सातारा जिले का ठंडी हवा का स्थान तो कौन सा है बच्चों? महाबलेश्वर। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया होगा। आप इस पाठ का वाचन कीजिए और प्रश्न उत्तर याद कीजिए। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज जो हमने पाठ सीखा, उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ आ चुका है। तो बच्चों, घर पे ही रह के इसका अध्ययन कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।